नमस्कार। आपने भाग एक में कबीर की साखियाँ पढ़ी। अब हम जो इस पाठ में दो शब्द दिए हैं उनका अर्थ जानेंगे व्याख्या सहित। तो आइए पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। खोजी होय तो तुरत ही मिलहु, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुन भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस शब्द में कबीर ने बताया है ईश्वर क्या कहना चाह रहा है, इस जगत में रहने वाले लोगों से, उन व्यक्तियों को क्या कहना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है। तो देखिए, मोको अर्थात मुझे, कहाँ ढूंढे यानी ढूंढ रहा है, बंदे बंदे मतलब लोग या व्यक्ति कि ईश्वर कह रहा है संसार के उन लोगों से कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, अर्थात मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे। मैं तो तेरे पास में, तो मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कह रहा है उन लोगों से कि हे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल होता है हिंदुओं का आस्था का केंद्र अर्थात मंदिर, जहाँ पे ईश्वर की पूजा की जाती है। तो ना तो मैं देवल, ना ही मैं कोई मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, और मस्जिद होती है जहाँ पे मुस्लिम लोग अपनी आस्था रखते हैं। तो मैं ना मस्जिद में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ। ना काबा होता है जो मुस्लिम लोगों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जहाँ पे इनकी आस्था का केंद्र है, जहाँ पे ये जाते हैं हज के लिए, वो उसको काबा कहा है। ना तो मैं काबा में हूँ, ना कैलाश में, और हिंदुओं का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है उसे कैलाश कहा गया है। तो लोग अपने ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिदों में जाते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं। मुस्लिम लोग काबा जाते हैं और हिंदू लोग कैलाश जाते हैं, कैलाश पर्वत पर मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो ईश्वर कहना चाह रहा है कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना ही किसी प्रकार के तीर्थ स्थान पर निवास करता हूँ। मुझे ना तो काबा में ढूंढो, ना ही कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, और किसी भी क्रियाक्रम मेरे को मनाने के लिए आप क्रियाक्रम करते हो, तरह तरह के क्रियाक्रम करते हो, फूल माला अगरबत्ती मूर्ति पूजा वगैरह, तो इन सब में मैं नहीं हूँ। ना तो मैं कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, और नहीं किसी प्रकार का योग या वैराग्य, योग धारण करते हैं या वैराग्य मतलब अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं, वैराग्य धारण करते हैं। कुछ लोग ईश्वर को पाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर दर दर भटकते हैं उस ईश्वर को पाने के लिए। तो ईश्वर का कहना यही है कि ना तो मैं कोई क्रियाक्रम में हूँ, कोने मतलब कोई भी क्रियाक्रम यानी किसी भी प्रकार का क्रियाक्रम कर लो आप, तब भी मैं नहीं मिलूँगा। नहीं योग वैराग में, ना ही किसी प्रकार का योग किया जाए या वैराग्य धारण कर लो या पूरे वन पर्वत को मतलब खंगालो, लेकिन मैं कहीं नहीं मिलने वाला। किसी भी प्रकार का आप वैराग्य धारण कर लीजिए, कितनी ही तपस्या कर लीजिए, मैं आपको नहीं मिलने वाला। खोजी होय तो तुरंत मिलही, पल भर की तलाश में। खोजी मतलब खोज कर, अगर खोजा हो तुमने, हो मतलब हो, तो तुरंत यानी तुरंत ही, मिलहु यानी मिल जाता। अगर तुमने मुझे सच्चे दिल से खोजा होता तो तुरंत ही मिल जाता। पल भर की तलाश में, पल भर होता है क्षण भर, एक पल भर की तलाश मतलब खोज में। अगर तुमने मुझे सच्चे दिल से, सच्चे मन से
अगर मुझे ढूंढा होता तो मैं पल भर की तलाश में क्षण भर में तुम्हें मिल जाता। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तो कबीर कहते हैं कि ये सुनो भाई साधो, संतो, सज्जनों, मैं तो सब श्वासों की श्वास में, अर्थात मैं तो सबके मन में, सबकी सांस में निवास करता हूँ। मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार के ढोंग, पाखंड, विद्या, अंधविश्वास, इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने आपके सभी के दिल में निवास करता हूँ। अगर सच्चे मन से अगर मुझे तुरंत खोजा जाए तो मैं तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। मुझे ना तो कोई देवल मंदिर में निवास करता हूँ, न कोई मस्जिद में, ना ही कोई काबा, ना कोई कैलाश में, ना ही किसी प्रकार के क्रियाक्रम में, ना ही कोई योग या वैराग में। बस मैं तो, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं तो तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। बस आप लोग सच्चे दिल से मुझे ढूंढिए। मैं तो सब श्वासों की श्वास में, मैं सब हर प्रत्येक इंसान की सांस में बसा हुआ हूँ। एक बार वो देखते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। ईश्वर कह रहा है, हे बंदे, हे व्यक्ति, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना कोई मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं कोई मस्जिद में हूँ, ना ही कोई काबा में हूँ, ना ही कैलाश में, ना ही कोई कैलाश पर्वत पर हूँ, ना ही कोई काबा तीर्थ स्थान पर, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही मुझे। आप कोई भी कर्म कीजिए, किसी भी प्रकार का क्रियाक्रम कर दीजिए, फूल, माला, अगरबत्ती, कितनी ही चद्दर चढ़ाइए, मैं कहीं भी नहीं मिलने वाला। आप नहीं योग वैराग में, ना ही किसी प्रकार का योग धारण करो, या फिर तुम अपने घर परिवार को छोड़कर वैराग्य धारण करो, तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। अगर खोजी हो तो तुरंत मिला हूँ। अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुरंत मिल जाऊँगा। अगर पल भर की तलाश में, अगर तुमने पल भर में मुझे अगर ढूंढा सच्चे दिल से, तो मैं पल भर की तलाश में मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हे साधु सज्जनों, हे लोगों, हे बंदो, मैं तो सब श्वासों की श्वास है, मैं तो सभी लोगों की सांस में बसा हुआ हूँ। तो आपने जाना इसका अर्थ। अब अगला हम देखते हैं दूसरा शब्द। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतौ बांधी, निर्चौ चुबई न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। यहाँ पर कबीर ने बताया है किस प्रकार ज्ञान के माध्यम से प्रकाश का उदय होता है। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न रूपकों की सहायता से कबीर ने इसको बड़े ही ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, संतो, हे संतो भाई, हे संत लोगों, आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पर ज्ञान की आंधी है। किसकी आंधी है? ज्ञान की आंधी। तो एक आंधी और हवा में अंतर है। हवा होती है जो बिल्कुल धीरे चलती है, जबकि आंधी एकदम तेज गति से आती है और सब कुछ उड़ा के ले जाती है। तो इसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आई हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में जब ज्ञान की आंधी आई, तो देखिए क्या होता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब ज्ञान की आंधी आती है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम की टाटी होती है, जो अपना छप्पर होता है, कच्चे घर होते हैं उनमें छप्पर लगा होता है, उसमें उसका इसने उदाहरण देकर समझाया है कि भ्रम की टाटी, जो भ्रम रूपी टाटी थी, जो छप्पर होता है उसके साइडों में लगी होती है चारों तरफ उसको कवर करने के लिए, तो जो टाटियाँ होती है, जो भ्रम रूपी, जो मनुष्य की जो भ्रम की जो टाटियाँ हैं, मनुष्य में सबसे ज़्यादा भ्रम, शक अर्थात अविश्वास होता है, उसकी टाटी सबे उड़ानी। उसके जो सारे जो ज्ञान की आंधी आती है तो वो सारी उड़ी चली, सबे उड़ानी, सबको उड़ा के ले गई जो टाटी थी भ्रम की। माया रही न बांधी,
और जो वो माया रूपी रस्सी से बंधी हुई थी, माया रूपी रस्सी से जो बंधी हुई थी वो टाटियाँ, और वो अब खुल गई, अब वो बंधी नहीं रही। जब ज्ञान की आंधी आती है तो सारी रस्सियाँ टूट जाती है और सब टाटियाँ उड़ने लगती है। हित हिति चित्त की दुए थुनी गिरानी। और जो हित चित्त होता है हमारा, किसी चीज़ में हित चित्त अर्थात किसी का हमको प्रयोजन होता है, किससे क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, जो हमारी मन की वो स्थिति होती है, वो हित चित्त की दुए यानी दो थूनी गिरानी। जो छप्पर में जो थूनियाँ होती है दो, जिसको पोल खंबा कहते हैं, जिसके ऊपर जो लकड़ी टिकी होती है उसके ऊपर छप्पर टिकाया जाता है, उसमें उसको जो थूनी होती है उसको थूनी कहते हैं। जो छप्पर में नीचे गड़ी होती हैं और ऊपर उनके जो पोल की तरह होती है। तो उसका कहने का मतलब है हित चित्त रूपी जो दो थूनी है, दो थूनियाँ हैं, वो गिरानी, वो गिर चुकी। मोह बलिंडा टूटा। और जो मोह रूपी बलिंडा था, जो मोह रूपी बलिंडा, बलिंडा होता है जो सपोर्ट के लिए लगाया गया है, बल्ली अर्थात जो थूनियों के ऊपर दो जो लकड़ियां होती है उनको बलिंडा कहा है, जिसके ऊपर छप्पर टिका होता है। तो जो मोह रूपी बलिंडा होता है वो टूट गया, टूटा मतलब टूट गया। जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे जो मन में जो लाभ हानि का जो प्रयोजन होता है वो सब गिर जाता है, और जो मोह होता है हमारे मन में, मोह रूपी जो बलिंडा होता है वो टूट गया। तृष्णा छानी पर घर ऊपरी। और तृष्णा, तृष्णा रूपी जो छान, जो तृष्णा रूपी छान है हमारे मन की, हमारे मन में जो शरीर की जो तृष्णा रूपी, तृष्णा का निवास होता है, जो छप्पर होता है उसमें छान होती है जो तृष्णा रूपी, वो परी घर के ऊपरी। परी घर मतलब घरों के ऊपर, आसपास के घरों के ऊपर गिर पड़े। और कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि का भांडा फूटा। और जो बुरी बुद्धि होती है उसका भांडा मतलब उसके जो मतलब भांडा का अर्थ होता है बर्तन भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको कहता है पता चल गया। जो कुबुद्धि होती है हमारे मन की वो सब लोगों को पता चल गई। जब तृष्णा की जो छान है वो गिर जाती है आसपास, तो जो हमारी कुबुद्धि है, हमारी जो बुरी मति है, बुरी बुद्धि है, उसका भांडा मतलब पता चल जाता है कि हम कितने कुबुद्धि हैं, मतलब हमारे मन में कितने बुराइयां हैं। अब देखिए क्या होता है, जोग जुगति करी संतौ बांधी। जोग यानी योग के द्वारा, योग रूपी युक्ति, जुगति होता है उपाय करके, जोग यानी योग का युक्ति यानी उपाय कर यानी करके संतौ बांधी। फिर संतों ने उसको तैयार किया, उस छान को, उसको बांधा। निर्चौ चुबे न पानी, जिससे क्या जो बिल्कुल भी कभी बरसात हो तो वो निर्चु यानी बिल्कुल भी, चुबे यानी मतलब उस रिसना मतलब बिल्कुल ऐसी छप्पर तैयार किया कि बिल्कुल भी पानी उसमें, पानी मतलब जल उसमें मतलब रिसे नहीं। जब हम छप्पर तान देते तो उसमें बिल्कुल भी पानी टपके नहीं। तो जो संतों ने उस इंसान को अपने योग और योग के उपाय के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उसको तैयार किया, जिससे क्या कि उसमें ज्ञान का प्रकाश हुआ, जिससे किसी भी प्रकार की बुराई की ओर वो नहीं जा सके। कूड़ कपट काया का निक्सा। और जो कूड़ा कपट होता है, जो कूड़ा रूपी कपट है उसके अंदर जो बुरी बुरी वासना वगैरह, उनका कपट काया का निक्स, काया मतलब शरीर का, निक्स मतलब निकल गए। जो बुराइयां हैं, गलत वासनाएं, इच्छाएं जो मन की, वो सारी निकस या मतलब निकल गई। हरि की गति जब जानी, हरि की गति अर्थात ईश्वर की गति को, मतलब उसकी इच्छा को जब उसने जाना, हरि की गति, जब हरि को उसने जाना, तब उसकी मन के जो बुराइयां हैं, गलत वासना हैं, जो कूड़ा रूपी कपट है, या उसके अंदर गलत इच्छाएं, वासनाएं, जो तरह तरह की जो काम, क्रोध, मोह, माया, इनके सबके जो कुविचार हैं वो सब निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूठा। मतलब आंधी के बाद, जब आंधी आती है उसके बाद बरसात होती है, तो आंधी के पीछे जो जल बूठा, जो जल बरसा, बूठा अर्थात जो बरसता है जल, प्रेम हरि जन भीगा। उसके बरसने में जब बरसात हुई, जब प्रेम रूपी, भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी,
तो उसमें प्रेम हरि, प्रेम रूपी हरि जन भी भीना, उसमें जो हरि के भक्त हैं उसमें भीग गए बहुत। और जो मतलब प्रेम का जो पवित्र प्रेम का रूपी जो मतलब ज्ञान रूपी जो बारिश, अमृत रूपी जो जल बरसा, उसमें जो जब भीगे तो सब कुछ मतलब नया नया सा होने लगा। उसके अंदर सारे जो अवगुण दुर्गुण जो सारे थे वो सब स्वतः ही समाप्त हो गए, और उस अमृत रूपी तत्व को पा करके उसका मन धन्य हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं भान के प्रकटे, भान होता है सूर्य, जब उस सूर्य के प्रकटे यानी प्रकट होने पर या उदित होने पर, जो जो सूर्य ज्ञान रूपी जब सूर्य का प्रकट यानी उदित हुआ या उदय हुआ, तो भया तम खीना, तम होता है अंधकार, खीना मतलब जो अंधकार रूपी है, जो बुराइयां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो गई, और जो प्रकाश रूपी जो ज्ञान है वो आया। तो जो मनुष्य के अंदर सारे अवगुण दुर्गुण या बुराइयां वासनाएं सब समाप्त हो गई। तो एक बार और देखते हैं इसका अर्थ कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि है भाई संतो ज्ञान की रूपी आंधी आती है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो भ्रम रूपी टाटियां हैं वो सब उड़ गई, माया रहे न बांधी, और जो माया रूपी रस्सियों से बंधी हुई है वो सब टूट गई। हित चित्त की दुए थूनी गिरानी, जो हित चित्त लाभ हानि की जो दो थूनियाँ होती है जिनके ऊपर पोल, इसको हम पोल या खंबा कहते हैं, वो सब गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और जो मोह रूपी बलिंडा होता है इंसान में या छप्पर में वो सब टूट गए। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा रूपी जो छान है जो छप्पर होता है वो परी घर ऊपरी चारों ओर मतलब इधर उधर गिर गया किसी के घर पे। कुबदी का भांडा फूटा, और जो कुबदी है बुरी बुद्धि है उसका पता चल गया सब लोगों को। जोग जुगति करी संतऊ बांधी, अब गिरने के पश्चात योग के द्वारा युक्ति यानी उपाय करके संत लोगों ने उसको बांधा। निर्चौ चुबे न पानी, मतलब उसको ज्ञान के प्रकाश से उसको बांधा, मतलब इस इंसान को ज्ञान इतना दिया जिससे वो अब कभी दोबारा बुराई की तरफ जा ही ना सके। निर्चौ चुबे न पानी, और वो छप्पर में से बिल्कुल भी पानी ना रिसे। कूड़ कपट काया का निक्सा, जो कूड़ कपट होता है जिसमें बुराइयां होती है, गलत वासनाएं इच्छाएं बुराइयां, वो सब निकल गई, निक्सा निकल गई। हरि की गति जब जानी, जब उस हरि की गति को पहचाना, जानी मतलब पहचाना उसको जानना, जब हरि को उसने पहचाना, ईश्वर के सच्चे उसको जाना, मर्म को रहस्य को, तो उसकी जो सारी गंदगी जो वासनाएं हैं सारी इच्छाएं हैं, माया काम क्रोध मद लोभ माया रूपी जो दुर्विकार हैं वो सारे निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूटा, और आंधी के पश्चात जो जल गिरा, उस अमृत रूपी जल में हरि भक्त जब भीग गए तो उसे बड़ा आनंद हुआ, उसने हरि के महत्व को समझ लिया। अब वो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहा। कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास जी कहते हैं जो भान यानी जो सूर्य प्रकट हुआ उसके कारण तम खीना भया तम कीना, जो अंधकार है तम अंधकार, जो अंधकार रूपी बुराइयां हैं वासनाएं हैं गलत इच्छाएं, वो स्वतः ही समाप्त हो गई, और सब लोग मतलब प्रसन्न होकर सब ठीक हुआ। इस प्रकार दुर्गुणों का नाश हुआ। इस प्रकार आपने बच्चों इस पाठ का अर्थ जाना। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अगले पाठ के लिए बेल आइकन